नमस्कार साथियों। सीटीएस से चुनाव में आप सब जानते ही हैं 5 पोस्ट ऊपर होती है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर। 3 पोस्ट एसबीएफ की होती है, एक कैंटीन की होती है, बाकी निदेशालय प्रतिनिधि होते हैं हर डायरेक्टरेट के हिसाब से। तो क्या कभी हम लोगों ने सोचा है कि ये पोस्टें इस तरीके से वर्गीकरण क्यों किया गया है, क्यों एसबीएफ की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों कैंटीन की ज़रूरत पड़ रही है? और बाकी काम तो सीटीएस के ऊपर की 5 पोस्ट के लोग भी कर सकते हैं। तो ये एक इसके पीछे अगर सारी पोस्टों के लोग अपने हिसाब से, मतलब अपने विवेक से जिस काम के लिए वो चुने गए हैं वो करना शुरू कर दें, तो जो ऊपर 5 चुने जाते हैं उनका काम बहुत हल्का हो जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे कमेटीज़ में भी नॉमिनेशन किए जाते हैं सीटीएस की तरफ से, तो अगर उनमें भी नॉमिनेशन टाइम टू टाइम होता रहे तो वो भी एक सीटीएस का काम बहुत हल्का कर देता है। क्योंकि सीटीएस एक तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़े मुद्दे उठाने के लिए, मतलब जिनसे किसी का कैडर का भला हो या उस तरीके के मुद्दे का होता है। बाकी जो काम होते हैं ये एसबीएफ, कैंटीन, हॉस्पिटल की कमेटी है, टाउन एरिया कमेटी है, तो ये सब चीज़ें इसीलिए बनाई जाती है कि ताकि सीटीएस के जो मेन सदस्य हैं वो क्वालिटी वर्क पे फोकस कर सकें। पर हो क्या रहा है कि ना टाउन एरिया कमेटी को भी बनती है, या बनती है तो उसका कोई इंस्पेक्शन काफ़ी टाइम से मैंने तो नहीं सुना कि हो रहा है। या हॉस्पिटल कमेटी है तो हॉस्पिटल की समस्याएं इतनी आप देख रहे हैं तो आप खुद ही जानते होंगे कि कौन सी कमेटी बनी है कि कोई वहाँ पे कमेटी का कोई आदमी बार बार सीटीएस के जो मेन लोग हैं उन्हीं को अगर शिकायतें मिलती हैं या वो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये इनएफिशिएंसी की बात है। ये एक प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी अगर किसी को दवाई के लिए बार बार फ़ोन आ रहा है कि दवाई नहीं मिल रही है, लोकल परचेज नहीं हो रही है, तो ये सिस्टम फेल्योर है। तो हम चाहते हैं कि सिस्टम ऐसा हो कि लोगों को, कर्मचारी नेताओं को फ़ोन ना करना पड़े, सीधे ही वो जाएं हॉस्पिटल में और उनका सिस्टम ऐसा हो कि काम हो जाए। ऐसा ही सिविल मेंटेनेंस में हो, सिस्टम ऐसा हो कि उनका काम हो जाए। स्टोर में मटेरियल नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम है, कभी ठेका नहीं उठा है, तो ये सारी प्रॉब्लम है। इनको ठीक करना जो है, सारे सिस्टम को ठीक करना जो टॉप लीडरशिप होती है उनका काम होता है। बाकी एसबीएफ में 3 लोग हैं तो उनका जो है क्या रोल है, उनके इतना इंपॉर्टेंस है कि उसमें 3 लोग होते हैं। आप देखिए बाकी ऐसे उसमें कैंटीन में 1 आदमी है, परंतु एसबीएफ में 3 है, क्योंकि स्टाफ बेनिफिट के लिए 3 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। स्टाफ के इतने सारे मुद्दे होते हैं कि वो 3 लोग मिलके ही उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये थोड़ा मैंने इंट्रोडक्शन इसलिए दिया कि आप भी जानें और लोगों को बताएं। टाउन एरिया कमेटी अगर हो तो सिविल मेंटेनेंस का काम भी इतना आसानी से हो सकता है। टाउन एरिया कमेटी इंस्पेक्शन करती है कॉलोनी में, सीटीएस से उसका इंस्पेक्शन कराएं टाउन एरिया कमेटी के मेंबर के ज़रिए, और आपको पूरा मिल जाएगा कि कौन से एरिया में ख़राब है, कौन से क्वार्टरों में क्या ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या एक जनरल प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसी हिसाब से उसको ठीक भी किया जा सकता है। तो हम ये चाहेंगे कि सीटीएसए में ये सारी कमेटी हैं वो उनका फंक्शन ठीक हो, उनमें प्रॉपरली मेंबर नॉमिनेट किए जाएं। और इसी उम्मीद के साथ कि एक नया वीडियो फिर आपको कोई नए इशू पे मिलेंगे। जय हिंद।